नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हिमाचल प्रदेश की आज अब तक की बड़ी खबरों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। शुरुआत करते हैं कि क्या 1 जून से निजी बसें चलेंगी या नहीं। हिमाचल में बस किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रतिनिधिमंडल को न्यूनतम किराया पहले 5 किलोमीटर तक 10 रुपये, 10 किलोमीटर तक 20 रुपये, 15 किलोमीटर तक 30 रुपये और सामान्य किराए में भी उचित बढ़ोतरी करने का आश्वासन दिया है। मंत्री ने कहा कि इस बारे में वे सीएम जयराम ठाकुर से बात करेंगे और अगली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्राशर ने दी। राजेश प्राशर ने कहा कि सरकार द्वारा निजी बस ऑपरेटरों को बस चलाने के लिए पूरी तरह से बाध्य नहीं किया है, लेकिन यह आश्वासन दिया गया है कि जो व्यक्ति बस चलाने में असमर्थ है उसके लिए सरकार आर्थिक पैकेज उपलब्ध करवाने की कोशिश करेगी। जो व्यक्ति अपनी बसें चलाना चाह रहा है वे चला सकता है। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि जब बसें चलेंगी तो निदेशक परिवहन द्वारा हर सप्ताह रिव्यू बैठक आयोजित की जाएगी और अगर बसें घाटे में चलेंगी तो सरकार उसकी आर्थिक मदद भी करेगी। मंत्री ने कहा कि जो चालक परिचालक प्रवासी मजदूरों को लेकर अन्य राज्य में गए थे उनको भी 50 लाख के बीमा में कवर किया जाएगा। निजी बस ऑपरेटर यूनियन के महासचिव रमेश कमल ने 4 महीने का SRT और टोकन टैक्स माफ करने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्वास्थ्य विभाग के एक लेन देन की बात वाले ऑडियो प्रकरण के बीच बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज एक वीडियो जारी कर अपनी बात सबके सामने रखी। उनका इस्तीफा पार्टी ने पिछले कल ही स्वीकार कर लिया था। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि कुछ लोग स्वार्थ और विश्वास की राजनीति को चमकाने के लिए और कुछ लोग बहती गंगा में हाथ धोने के लिए प्रदेश की राजनीति को दूषित कर रहे हैं। मेरा विश्वास है हम दोबारा से इस अग्नि परीक्षा से पास होकर निकलेंगे, कुंदन बनकर निकलेंगे। चंद लोग जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि जीवन में कोई नेक काम करके देखें, तब पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है नेक काम करने में। हमने गलती नहीं की है, हमारे लिए मन में विश्वास रखिए और इस अग्नि परीक्षा में आपका भाई एक बार फिर कुंदन बनकर निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। निलंबित हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर गुप्ता को कोर्ट से नहीं मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में लाखों के लेन देन से जुड़े वायरल ऑडियो मामले में आरोपी निलंबित स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता को आज कोर्ट की ओर से कोई राहत नहीं मिल पाई है। आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई 30 मई तक के लिए टाल दी गई है। आरोपी गुप्ता के वकील कश्मीरी सिंह ठाकुर की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में मंगलवार को जमानत याचिका दाखिल की गई थी और उस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे 30 मई तक के लिए टाल दिया है। उन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मास्क का प्रयोग खुद को कोरोना से बचाने के लिए नहीं किया जा रहा, अपनी जान कोरोना से बचाने के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि नौजवानों को नशे की लत लगाकर उन्हें मौत के मुंह में ले जाने के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, ऐसा ही मामला शिमला से सामने आया है। कोरोना संकट के बीच भी नशा बेचने और खरीदने वालों के हौसले बुलंद है। शिमला की SIU यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट टीम ने 2 युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार टीम ASI अंबी लाल के नेतृत्व में बीती शाम गश्त पर थी। उन्हें सरी नजद रेन शेल्टर के पास एक टैक्सी खड़ी दिखी। टैक्सी के अंदर चालक के सिवाय 2 और भी लड़के बैठे हुए थे। चेकिंग करने पर पिछली सीट पर बैठे युवक ने अपने दोनों पैरों के बीच में काले रंग का मास्क रखा हुआ था, जिसको चेक करने पर उसके अंदर 9.49 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। युवकों की पहचान पीयूष पुत्र प्रदीप BPO रोहड़ू उम्र 26 साल व संजू पुत्र स्वर्गीय भीम गांव टांगरी गांव व तहसील टिक्कर उम्र 25 साल के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों लड़कों को अरेस्ट कर लिया है और थाना भालूगंज में मामला दर्ज कर आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को राहत। महाराष्ट्र से लौटे 38 लोगों सहित 62 की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। कोरोना संकट के बीच जिला कुल्लू के लिए फिर राहत की खबर आई है। महाराष्ट्र से कुल्लू के लिए लौटे 38 लोगों के साथ 62 लोगों की सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने कुल्लू जिला से बुधवार को लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौक में 62 सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिनमें से महाराष्ट्र से कुल्लू लौटे 38 लोगों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे थे। सभी 62 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कुल्लू जिला में अब तक करीब 800 सैंपल दिए गए हैं, जिनमें से सिर्फ एक व्यक्ति का पॉजिटिव सैंपल आया है। अगली खबर फिर से सरकार को चिंता में डालने वाली है। कोरोना पॉजिटिव HRTC कंडक्टर घूमता रहा बाजार, सील करना पड़ा बिलासपुर शहर।
कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बिलासपुर शहर को सील कर दिया गया है। शहर के चारों ओर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। प्रशासन ने पूरे शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर में एचआरटीसी का कंडक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और बताया जा रहा है एचआरटीसी कंडक्टर पिछले कई दिनों से खुलेआम घूम रहा था और लगभग 150 लोगों के संपर्क में आने की उसकी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में जिला के अलग अलग स्थानों पर लोगों के संक्रमण की जद में आने का खतरा नजर आ रहा है। इस बात की जानकारी दी बिलासपुर जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर अमित शर्मा ने। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमीरपुर की कोरोना लापरवाही को सरकार की नालायकी बताकर राठौर ने जड़े धड़ाधड़ आरोप। जैसा कि हमने आपको अपडेट किया था, इससे पहले एक वीडियो डाली गई थी कि जिसमें कोरोना पॉजिटिव 15 लोगों की रिपोर्ट को नेगेटिव बताकर उन्हें उनके घर भेज दिया गया था। बाद में उन्हें फिर कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया। ये सारे ही मुंबई से लौटे थे जो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, पर गलती से रिपोर्ट नेगेटिव बताकर उन्हें उनके घर भेज दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने इनके सैंपल लेकर जांच के लिए आईएचबीटी पालमपुर भेजे थे। सैंपल जांच रिपोर्ट में गलती लगने पर सभी को बुधवार को घर भेज दिया गया, लेकिन इसके बाद कोताही सामने आते ही सभी को घर से एक एक कर कोविड केयर सेंटर हमीरपुर शिफ्ट किया गया। सभी कोरोना संक्रमित हमीरपुर, बोरंज, नादौन और बड़सर उपमंडल से ताल्लुक रखते हैं। कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक तरफ प्रदेश जहां कोरोना संकट से जूझ रहा है, वहीं हमीरपुर में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं मौसम की। कोरोना संकट के बीच आज मौसम ने भी अपने तेवर दिखाए। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान के बीच बारिश व ओले भी गिरे। शिमला जिले के कोटखाई, जुब्बल, चौपाल के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि से सेब की फसल तबाह हो गई। इसके कारण बागवानों का काफ़ी नुकसान हुआ। तेज आंधी तूफान के बाद ओलों ने चेरी और सेब की फसल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। उधर प्रदेश के निचले इलाकों में सुबह मौसम साफ था, लेकिन 11 बजे के बाद तेज आंधी तूफान चला और बारिश हुई। बारिश व तूफान के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में आए इस बदलाव से बेशक लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई स्थानों पर लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। 29 मई को प्रदेश के 5 जिलों हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व शिमला में, जबकि 30 मई को ऊना, कांगड़ा, मंडी, शिमला व सोलन में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों, लाहौल स्पीति व अन्य चोटियों पर बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। अब बात करते हैं हिमाचल में कोरोना को लेकर। तो आज अब तक हिमाचल प्रदेश में 3 नए मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। ये तीनों मामले सोलन से है। जिला में संक्रमित पाए गए 3 में से 2 मां और बेटा दिल्ली से लौटे थे। इनको बद्दी में क्वारंटीन किया गया था, जहां पर इनके सैंपल लिए गए जो पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा तीसरा संक्रमित 30 साल की महिला बद्दी में किराए के मकान में रहती है। वे इस महीने की शुरुआत में यूपी के शामली गई थी। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक संक्रमित हमीरपुर जिला में पाए गए हैं, जहां पर कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा 93 है और एक्टिव केस 85 हैं। 7 मरीज ठीक हुए हैं और 1 की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही हिमाचल में अब तक कोरोना के संक्रमितों की संख्या 276 पहुंच चुकी है और इनमें 201 एक्टिव केस हैं, जबकि 5 लोगों की जान जा चुकी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल में अलर्ट, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और सोलन जिलों में हाई अलर्ट। बड़े पैमाने पर रेगिस्तानी टिड्डियों के संभावित आक्रमण के कारण प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। पड़ोसी राज्यों से इन टिड्डियों द्वारा फसलों को नष्ट करने की सूचना प्राप्त हुई है और प्रदेश में भी इनके आक्रमण की आशंका है, जिसके कारण प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। विशेषकर कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और सोलन जिले हाई अलर्ट पर हैं। कृषि विभाग के निदेशक डॉक्टर आर.के. कौंडल ने बताया कि टिड्डियों की गतिविधियों पर निरंतर नजर रखने तथा किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फील्ड अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने किसानों को टिड्डियों की किसी भी गतिविधि की रिपोर्ट अपने निकटतम कृषि अधिकारियों को तुरंत देने का आग्रह किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रेगिस्तानी टिड्डे आमतौर पर हवा के साथ लगभग 16 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा के साथ उड़ते हैं और एक दिन में लगभग 5 से 130 किलोमीटर या इससे अधिक की दूरी तय करते हैं। कृषि निदेशक ने बताया कि सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे टिड्डियों के हमले के प्रति किसानों में जागरूकता लाएं और उन्हें कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि इसके बचाव के लिए 30 लीटर पानी में, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, 30 लीटर पानी में 200 ग्राम मैथेरिजियम और बावरिया जैसे जैव कीटनाशक का घोल बनाकर छिड़काव करना लंबे समय तक प्रभावी होगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, 30 लीटर पानी में 200 ग्राम मैथेरिजियम और बावरिया कुछ ऐसे ही
जैसे जैव कीटनाशक का घोल बनाकर छिड़काव करना लंबे समय तक प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि जैव नियंत्रण प्रयोगशाला कांगड़ा और मंडी को इन जैव कीटनाशकों को पर्याप्त मात्रा में तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में राज्य के किसी भी हिस्से से टिड्डियों की गतिविधियों की कोई सूचना नहीं है और टिड्डी नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को टिड्डियों की गतिविधियों पर नजर रखने और खेतों में टिड्डियों की किसी भी गतिविधि की रिपोर्ट कृषि निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कुल्लू में युवक की मौत मामले में बिजली बोर्ड के जेई सहित 3 लाइनमैन गिरफ्तार। ये खबर आपको कुछ दिन पहले हमारे चैनल द्वारा दी गई थी कि बिजली पोल पर काम करते वक्त एक युवक आधा घंटा उससे चिपका रहा, जिसकी फिर बाद में पीजीआई में मौत हो गई। जिला मुख्यालय के समीप ढालपुर में बिजली पोल पर काम करते वक्त एक युवक की मौत मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करते हुए संबंधित सर्कल के बिजली बोर्ड के जेई और 3 लाइनमैन को गिरफ्तार कर लिया है। 25 मई को ढालपुर भुट्टी चौक में बिजली लाइन को दुरुस्त करते करंट लगने से सैंज घाटी के 32 वर्षीय मान सिंह की मृत्यु हो गई थी। तफ्तीश में सामने आया कि बिजली विभाग के जेई और 3 लाइनमैन की गलती है। जांच में सामने आया कि उन्होंने शटडाउन नहीं लिया, जिससे ये हादसा हुआ। इसके बाद इस मामले में 304 आईपीसी के तहत कार्रवाई अमल में लाई है। उन्होंने कहा कि चारों को गिरफ्तार कर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं सैनिक सामान्य ड्यूटी की भर्ती परीक्षा की। सैनिक सामान्य ड्यूटी की भर्ती के लिए जिला बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना के चयनित उम्मीदवारों के लिए 31 मई को होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा को कोविड-19 के दृष्टिगत स्थगित कर दिया गया है। निदेशक सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर कर्नल एन सतीश कुमार ने बताया कि ये प्रवेश परीक्षा अब 28 जून को अणु खेल स्टेडियम हमीरपुर में होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा का समय चयनित उम्मीदवारों को पूर्व में जारी एडमिट कार्ड के अनुसार ही रहेगा। चयनित उम्मीदवारों को 28 जून को होने वाली परीक्षा में भाग लेने के लिए अपने साथ एडमिट कार्ड लाना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे जो लाल कलर का बटन उसे जरूर प्रेस कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरीके से आप अपडेटेड रहें, आप सतर्क रहें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।